हाँ साथियों, आज ये बात करते हैं खून की कमी की। अब बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं जी आपके अंदर खून नहीं बन रहा, बाहर से खून चढ़ा दीजिए। कुछ दिन वो खून चला, फिर बाहर से चढ़ाएंगे। उसका एक साइड इफ़ेक्ट आता चला गया कि कहीं एलर्जी की बीमारी हो गई, या खून शूट ही नहीं किया, या खून का पैसा नहीं रहा खरीदने के लिए, कहाँ से लाए। और खून की कमी का दूसरा शरीर पर प्रभाव पड़ता, सूजन आने लग जाती है। अगर तलवों में सूजन आने लग गई, पैर आपके मोटे होते चले जा रहे हैं, तो समझिए किडनी पर इफेक्ट आ गया। चेहरे पर सूजन आ गई तो आपके लीवर में कमजोरी आ गई, लीवर में कोई दिक्कत आ गई। और आंखों पर या माथे पर सूजन आ रही है, या छाती पर सूजन आ रही है, तो इसका मतलब हार्ट में कोई कमजोरी आ गई। और वैसे अगर आपका खून कम ही रहता है तो हो सकता है प्लास्टिक एनीमिया हो गया हो, या एनीमिया का रोग हो गया हो, जिसमें बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और एक थैलीसीमिया होता है जो कभी पूरा ही नहीं होता, हमेशा ब्लड दे करके ही जिंदा रहना पड़ता है। कहीं आपका किडनी तो खराब नहीं हो रही है, मैंने लक्षण बताए, उनसे अपने आप देखिए। अगर आपको लगता है सब चीज़ें ठीक है, कोई सूजन नहीं आ रही है, ये चीज़ें नहीं हो रही है, और फिर भी खून की कमी हो रही है, तो इस खून की कमी को कैसे पूरा करेंगे। लोहे की कढ़ाई में जो आप दूध पीते हैं, उस दूध में बराबर का पानी डाल लीजिए, काले लोहे की, और उसको मंदी आंच पर लाल कर लीजिए, उस दूध का प्रयोग कर लीजिए। जो सब्जी दाल बनाते हैं, कोई भी सब्जी दाल आप बनाइए, लोहे की कढ़ाई में बना लीजिए, आपका आयरन पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर आपका आयरन फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, या आपको लगता है कि काली सब्जी मैं नहीं खा पाऊँगा, तो आप रोज़ाना लोहे की कढ़ाई में काले चने जो हैं उसको उबाल करके, बाकली बना करके, उसमें हल्का नमक डाल करके उसका सूप प्रयोग कीजिए। या फिर चुकंदर आता है, उस चुकंदर को आप भोजन के साथ सलाद के रूप में प्रयोग कर लीजिए। नहीं तो सबसे अच्छी मूंग की दाल होती है, हरी मूंग की दाल, छिलके समेत, अच्छे पानी की बनाइए, उसमें अच्छा घी डाल लीजिए, उस मूंग की दाल का रोज़ाना प्रयोग कीजिए, आपके खून की कमी दूर हो जाएगी। और आपके अंदर खून की कमी, सूजन आकर के छाती पर सूजन आ रही है, तो हार्ट की कमजोरी के कारण है। तो अगर उसके कारण ये कमजोरी आ रही है तो अर्जुना रिष्ट है, रोजाना अर्जुना रिष्ट को पुनर्नवादी मंडूर के साथ प्रयोग कीजिए, और पुनर्नवारिष्ट को गोक्षुर आदि गूगल के साथ प्रयोग कीजिए। भोजन के बाद, भोजन से पहले अर्जुना रिष्ट को ले लीजिए और इसका प्रयोग करके देखिए, आपकी सूजन उतरनी ठीक हो जाएगी, रक्त आपका दूर हो जाएगी। और अगर किडनी की खराबी के कारण, यानी पैरों के तलों पर आपकी सूजन आ रही है, या यूरिक एसिड यूरिया बढ़ करके खून की कमी हो गई है, तो इस खून की कमी को दूर करके पुनर्नवारिष्ट को पुनर्नवादी मंडूर के साथ ले लीजिए भोजन के बाद में। और रोहितिका रिष्ट के साथ आप गोक्षुर आदि गूगल का प्रयोग कर लीजिए भोजन से पहले। और 1 चम्मच चूर्ण नीम की छाल का, 1 चम्मच चूर्ण पीपल की छाल, और जो भुट्टे होते हैं ना, भुट्टे के बाल, वो भी 1 चम्मच ले लीजिए। नीम की छाल, ये भी 1 चम्मच ले लीजिए। और इनको भाखड़ी जो होती है ना, गोखरू, बड़ी गोखरू, छोटी गोखरी जिसको भाखड़ी कहते हैं, दूसरा एक बड़ा गोखरू भी होता है, जो भी आपको मिल जाए, उसको भी 1 चम्मच डाल करके, उबाल करके, ठंडा करके दिन में 3 बार पी लीजिए। और अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो एविपत्ति कर चूर्ण को दूध के साथ सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए, या रात को सोते समय ले लीजिए। आपकी किडनी की खराबी के कारण अगर खून की कमी हो रही हो तो दूर होती चली जाएगी। और अगर लीवर की कमजोरी के कारण हो रहा है, खून की कमी है, इसकी विशेष पहचान बता देता हूं। अगर आपके लीवर की कमजोरी के कारण या लीवर में खराबी के कारण खून की कमी है, तो त्वचा आपकी गर्म मिलेगी। और अगर किडनी के कारण हो रहा है तो आपका शरीर ठंडा मिलेगा। खून की कमी मिलेगी लेकिन शरीर ठंडा मिलेगा, अगर किडनी की खराबी के कारण आपको ये चीज़ हो रही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी त्वचा में गर्मी है, तो इसका मतलब आपका लीवर खराब हो रहा है। लीवर में कोई खराबी आ गई, उसके कारण खून की कमी हो रही है, तो आप वहाँ पुनर्नवारिष्ट भोजन के पश्चात ले लीजिए शंखवटी, गोक्षुर आदि गूगल और चंद्रप्रभा, इन तीनों गोलियों को दिन में 3 बार प्रयोग कर लीजिए। दिन में 3 बार पानी में खांड डालकर उस मीठे पानी के साथ ले लीजिए,
और भोजन के बाद पुनर्नवारिष्ट को पुनर्नवादी मंडूर के साथ ले लीजिए। लोह भस्म को भोजन से पहले शंखवटी के साथ प्रयोग कर लीजिए। आपका लीवर का अगर सोराइसिस बनने जा रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, बीपी बढ़ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर लीवर में रंजक पित्त कम काम कर रही है तो उसके कारण वो भी चीज़ ठीक हो जाएगी। भूमि आंवला आता है, गोखरू आती है, सांठी आती है, चौलाई, कौंधरा, इनकी सब्जी खाइए, ये सभी आपके लीवर को ठीक करते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, मेरे YouTube चैनल पर आप देखिए। अगर आपको मिलती हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो कमेंट्स कीजिए, आपका जवाब मिलेगा। प्रत्येक रोग को ठीक करेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि रोग क्यों बन रहा है। खून की कमी हो सकती है, लेकिन क्यों हो रही है ये जानना पड़ेगा। अगर ज़्यादा खून बह गया तो हमें खून चढ़ाना ही पड़ेगा। एक्सीडेंट हो गया, कोई और बात होगी, खून की कमी होगी, चढ़ाना ही पड़ेगा, वहाँ ये काम नहीं करेगा। अगर आपको कारण का पता नहीं चल रहा कि खून कम क्यों हुआ, तो मैं नाड़ी देखकर बता सकता हूँ कि खून की कमी का कारण क्या है। आप वही इलाज कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, निभाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। ध्यान रखिए, रोहतक रोजाना सुबह 7 से 11:30 बजे तक बैठता हूँ मैं, और आप गूगल पर लिखिए नाड़ी वैद्य कायाकल्प रोहतक हरियाणा, तो आपको रोहतक का एड्रेस मिल जाएगा। और दिल्ली आना चाहते हैं तो दिल्ली में भी नाड़ी वैद्य कायाकल्प नांगलोई दिल्ली लिखिए, अपने आप एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन अपॉइंटमेंट लेके आना। जो टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन करो, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको जानकारी मिलेगी, आप आइए। आपको स्वस्थ रखना मेरा कार्य है, जो मैं बताऊं उसका प्रयोग करना आपका कार्य है। हम और आप दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नांगलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।